चलिए, लाभ हानि से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ देखें क्या उत्तर होता है इसका। एक व्यापारी 500 संतरे 2200 रुपये में खरीदा और रास्ते में 3/25 संतरे खराब हो गए। शेष बचे संतरे को 6 रुपये प्रति संतरे बेचने पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। चलिए, संतरों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। संतरों की संख्या जो है, संतरों की संख्या बराबर 500 और इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर 2200 रुपये है। अब इन 500 संतरे में से 3/25 संतरे खराब हो गए, तो खराब हुए संतरों की संख्या, खराब संतरों की संख्या बराबर 500 का 3/25। तो बराबर हम इस किस तरह से हल करेंगे। 500 का मतलब गुना होता है 3/25। चलिए, इसको हम सरल कर देते हैं। सरल करने पे क्या आता है देखें। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और शून्य का शून्य। अब 20 और 3 का गुना कर देंगे तो 20 दिया हो जाता है हमारा 60। 60 जो है संतरे खराब हो गए। तो शेष कितना संतरा जो बचा, शेष बचे हुए संतरे हैं, शेष बचे संतरे बराबर कुल संतरे 500 है, उसमें से 60 संतरे खराब हो गए, तो हमारा जो फ्रेश संतरे है वो हो गया हमारा घटाने से 440 संतरे। अब एक संतरा जो है, एक संतरा जो है 6 रुपये में बेच रहा है। एक संतरा 6 रुपये, एक संतरा जो है, एक संतरा 6 रुपये का, एक संतरा जो है 6 रुपये, तो 440 जो संतरे है उसका मूल्य हो जाएगा, संतरे का मूल्य बराबर 440 गुनी 6, तो बराबर गुना कर देते हैं तो ये हो गया 0, 4 छक्के 24, सिलाए 2, 4 छक्के 24 और 2 26। तो इस तरह से हमारा जो बेचने पर जो मिला मूल्य है, बेचने के बाद जो कीमत मिला, मूल्य मिला, वो 2640 रुपये है। यह जो है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो है 2640 रुपया और क्रय मूल्य जो है हमारा पहले से ही मिला हुआ है, ये जो है 2200 रुपये है। चूँकि क्रय मूल्य ज़्यादा है तो निश्चित रूप से यहाँ पे लाभ होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को हम घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा 2640 में 2200 रुपये को घटा देंगे तो बराबर ये आ जाएगा हमारा 0, 4 और 4 और 0 का कैंसिल। तो इस तरह से 440 रुपया जो है हमारा लाभ होगा। हानि से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हल करके देखें। एक सब्जी वाला 5 रुपये के 3 नींबू खरीदकर 10 रुपये के 5 नींबू बेचता है, तो 5 दर्जन नींबू बेचने पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमारा ऑप्शन इधर दिया हुआ है, ए 20 रुपये लाभ, बी 20 रुपये हानि, सी लाभ, 4 रुपये लाभ। चलो देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होता है। तो हमको दिया गया है कि 5 रुपये में 3 नींबू खरीदता है, यानी कि 3 नींबू का क्रय मूल्य बराबर 5 रुपये। तो एक नींबू का जो क्रय मूल्य होगा उसको हम निकाल लेते हैं। एक ही का क्रय मूल्य बराबर, एक एक नियम में क्या होता है कि ज़्यादा वस्तु से दिया हो ज़्यादा वस्तु का मूल्य और एक वस्तु का निकालना हो तो हमें भाग करना होता है। 5 रुपये में 3 को भाग कर देंगे तो ये हमारा जो है एक वस्तु का। इसी तरह से जब वो बेचता है तो किस हिसाब से बेचता है, 5 नींबू का जो विक्रय मूल्य है वो 10 रुपये है,
विक्रय मूल्य बराबर 10 रुपये है। तो एक एक नियम की विधि से एक नींबू का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं भाग करके, यानी कि 10/5 ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। इसको हल कर देंगे और तो ये बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो बराबर हमारा आ गया 2/1 रुपये। अब यहाँ पे हमको लाभ हानि ज्ञात करना है कि कितना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यदि आप यहाँ पे देखें अगर 3 से इसको भाग करें तो ये जो है 2 से कम निकलता है ना। तो 3 दूनी 6 होता है, चूँकि 5 दिया हुआ है यानी 2 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा जो है क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, लाभ हो जाएगा। देखते हैं कितना रुपये का होता है। विक्रय मूल्य जो है हमारा 2 रुपये है, 2/1 रुपया है, और क्रय मूल्य जो है 5/3 रुपया है। चलिए इसको हल कर देंगे, हम भिन्न को हल करेंगे। 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, 3 होगा। फिर 1 का 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुना 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 एकम 5 होगा। इस तरह से बराबर 6 में 5 को घटा देंगे तो 1 आएगा। 1/3 रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ। यह जो लाभ है सिर्फ एक नींबू का है, एक नींबू का लाभ है। ये हमको 5 दर्जन नींबू का लाभ या हानि ज्ञात करना है। चूँकि एक दर्जन नींबू में, एक दर्जन मतलब जो है 12 नींबू के बराबर होता है, इसलिए 5 दर्जन नींबू का मूल्य 5 दर्जन नींबू जो है कुल 12 पंचे 60 नींबू हो जाता है। 60 नींबू, चूँकि एक नींबू से हमें 1/3 रुपये का लाभ होता है, तो 60 नींबू में कितना लाभ होगा, क्या कर देंगे, एक नींबू से 1/3 रुपये का लाभ, तो 60 नींबू से लाभ बराबर 1/3 गुणित 60। तो इसको हल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बराबर हमारा आ जाता है 20 रुपये का लाभ। 20 रुपया जो है हमको लाभ होगा जब हम 5 दर्जन नींबू को बेचते हैं। तो हमारा ऑप्शन इस तरफ दिया हुआ है, ए 20 रुपये का लाभ, चूँकि पहला में ही दिया है तो सही उत्तर ए ऑप्शन होगा।